दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको वीवी के अंदर मल्टीपल शीट्स आप कैसे इंसर्ट करेंगे, ये सारे आप देख रहे हैं यहाँ पे नेम दिए गए हैं। इस नाम का क्विकली आपको सिर्फ एक क्लिक्स में अगर इन सारे नाम का आपको शीट इंसर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे वो हम आपको करके दिखाने वाले हैं। और वीवी कोडिंग कितनी आसान होती है आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं, जिससे आपके मन में दूर हो जाएगा कि कोडिंग काफ़ी हम नहीं सीख सकते। कोई भी कोडिंग सीख सकता है, अगर आपको एक्सेल का नॉलेज है तो आप अच्छे से सीख सकते हैं, बशर्ते जो भी ट्यूटर है उसने अच्छे से एग्जाम्पल के साथ सिखाया हो। बहुत ईजी है, अभी आपको देख के खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ इतनी ईजी कोडिंग होती है। तो आप भी आपके अंदर सीखने की लगन आएगी और आप अच्छे खासे पैसे जनरेट कर सकते हैं क्लाइंट के वर्क ऑटोमेशन में डाल के वीवी कोडिंग से, राइट। और आप काफ़ी सारा जॉब भी ले सकते हैं, अच्छी खासी सैलरी कमा सकते हैं। रिज्यूम में मेंशन करेंगे तो अच्छी खासी आपको जॉब कंपनी में आपको इंक्रीमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। तो चलो जितनी स्किल आपको आती है, आप जितना स्किल ऐड करेंगे आपकी रेवेन्यू भी बढ़ती है, राइट। देखो यहाँ पे नेम है, इस सारे के नाम से एक शीट बनानी है। जैसे मान लो रेखा कुमारी, तो मैनुअल कैसे करोगे, क्लिक करोगे और यहाँ नाम दोगे रेखा, टाइप करोगे रेखा कुमारी, ऐसे 1 बाय 1 करोगे। अगर हज़ारों नेम है तो करते ही रह जाओगे, राइट। तो सिंपल यहाँ देखो मैं क्या करूँगा, क्लिक कर दिया, शीट बन गई क्या सारे के नाम से। देखो यहाँ पे क्लिक करो, देखो सारे नाम रेखा कुमारी, नेहा, पूजा, प्रिया, रोशनी, देखो यहाँ पे आ गए सारे शीट के नेम। तो ये कैसे करना है वही हम जानने वाले हैं। तो आइए चलते हैं कोडिंग की ओर। अपने सबसे पहला काम आपको क्या करना है, Alt F11 से आप ओपन कर लेंगे विजुअल बेसिक एडिटर, या डेवलपर टैब पे जाके यहाँ विजुअल बेसिक यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, राइट। या Alt के साथ F11 आप प्रेस करेंगे तो भी ये ओपन हो जाएगा, राइट। विजुअल बेसिक एडिटर बोलते हैं, यानी एप्लीकेशन, ये हमारा एडिटर विंडो है। तो यहाँ पे आप एक इंसर्ट जाके एक मॉड्यूल इंसर्ट कर लेना। अब मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो ये मॉड्यूल आ रहा है, तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा, राइट। देखो सबसे पहले यहाँ मैं आपको दिखा रहा, कोडिंग भी दिखा रहा हूँ और यहाँ पे ये दिखता रहेगा हमारा, राइट। सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम का नाम, तो जो भी हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं SUB लगाते हैं। ये एक आप जान लो कि कोडिंग, कोई भी कोडिंग लिखना ऐसा समझो कि SUB हमें लगाना है। सबसे पहले यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम का नाम देना, सब लिखा, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो हमारा इस प्रोग्राम का नाम होगा जैसे इससे रिलेट करे जो चीज़ हम करना चाह रहे हैं, तो इंसर्ट शीट नाम दे दिया, राइट। यहाँ आप स्पेस नहीं दे सकते, जैसे इंसर्ट शीट स्पेस दे के एंटर मारेंगे तो नहीं लेगा। आपको क्या करना होगा, या तो फिर आप यहाँ पे अंडरस्कोर दे के करिए, या तो विदाउट स्पेस लिखिए। ये नियम है इसका, राइट। स्पेस स्पेशल कैरेक्टर नहीं लेता है, राइट। एंटर मारा, हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहला काम करेंगे डिम आई एज इंटीजर। इंटीजर क्यों लगाते हैं, जब आप सीखें तो आपको भी चीज़ें आसान होगी। आई नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया, आई की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, ABCD जो भी रखना चाहे रख सकते हैं। आई की वैल्यू मैंने दे दिया i=1। अब एक चीज़ याद मानो, जैसे मान लो अभी जो हमने प्रोग्रामिंग किया था यहाँ पे इंसर्ट शीट पे क्लिक कर रहे थे, तो जितनी, जैसे मान लो इसके नीचे और भी नेम आएगा तो ऑटोमेटिक इंसर्ट कर देगा न्यू शीट। लेकिन यहाँ पे जाने के बाद रुक जाएगा, यहाँ तक इंसर्ट करे इसके बाद रुक जाएगा, क्योंकि इसके बाद तो कोई नेम ही नहीं है ना। तो इस तरह की प्रोग्रामिंग देखो, यहाँ पे एक जैसे कंडीशन होता है ना, तो यहाँ में वाइल लूप चलाना होगा ना। मैं पहले इसकी करे, फिर नीचे जाए, इसकी करे, इसकी जाए, इसकी करे, फिर इसकी करे। तो यहाँ पे लिखेंगे डू वाइल मतलब जब, कब मुझे करना है शीट इंसर्ट, डू वाइल सेल्स शीट 1, क्योंकि ये शीट 1 है ना, नहीं पता चला दूसरे शीट पे जाके वैल्यू तो हमारी शीट 1 पे है। तो डू वाइल शीट 1 डॉट सेल्स, ये सेल्स में हम क्या देते हैं, ब्रैकेट ओपन, रो इंडेक्स नंबर और कॉलम देते हैं। तो रो इंडेक्स नंबर तो मैनुअल तो देना नहीं, ऑटोमेटिक चलता रहे। पहले इसका शीट पे इंसर्ट करे इसके नाम से, राइट, फिर इसके नाम से इंसर्ट करे। तो रो इंडेक्स नंबर को मुझे करना है डू वाइल सेल डॉट सेल शीट 1 डॉट सेल, रो इंडेक्स नंबर i+1 कर लेंगे। क्यों, क्योंकि i की वैल्यू मैंने 1 दिया है, तो i की वैल्यू 1 + 1 2, क्योंकि मुझे 2 से स्टार्ट करना है। अगर आप में नेम यहाँ नहीं है कुछ भी, ये कॉलम है ही नहीं, ये पूरा का पूरा रो है ही नहीं, सिर्फ यहाँ से, तो सिर्फ i लिखेंगे। लेकिन मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, तो +1 कॉलम 1, ये रो इंडेक्स नंबर होता है, ये कॉलम इंडेक्स। तो रो हमारा 2 हो गया और कॉलम हमारा क्या हो गया, पहला ही कॉलम है ना, तो पहला कॉलम। आपका दूसरा तीसरा कॉलम है तो आप यहाँ 2 3 दे सकते हैं। इतना काम हो गया, नहीं सॉरी, नॉट इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। तब आप शीट 1 डॉट सेल क्या करना है, डू वाइल लूप तभी चलाना है जब ये ब्लैंक ना हो,
शीट आई 1 + 1 एंड 2 दूसरा रो पहला कॉलम ये हो गया, ये ब्लैंक नॉट इक्वल टू ब्लैंक, तो ब्लैंक नहीं है तो इंसर्ट करो। लेकिन जैसे यहाँ पे आएगा तो ये तो ब्लैंक हो गया ना, वैल्यू तो हमारी फॉल्स हो गई, ब्लैंक है, तो रोक देगा। देखना कैसे, ये किया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे i = i + 1 करेंगे। क्यों करेंगे अभी समझा देंगे। इतना किया। अब यहाँ पे हम करेंगे शीट्स डॉट ऐड, क्योंकि शीट भी तो ऐड करनी है ना, न्यू शीट जो ऐड करेंगे, शीट्स डॉट ऐड कोडिंग है न्यू शीट इंसर्ट करने के लिए। और उस शीट का नाम क्या देंगे, एक्टिव शीट डॉट नेम, यानी जो शीट इंसर्ट हो रही है उसको बोलते हैं एक्टिव शीट, यानी एक्टिव मतलब जहां आप एक्टिवेट है। तो नया शीट जैसे इंसर्ट करेंगे तो उस शीट पे एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव शीट डॉट नेम इक्वल टू लिख लेंगे क्या, sheet1 डॉट सेल्स ब्रैकेट ओपन, क्योंकि इसके नाम से करनी है तो कहाँ से i, 1 ये करेंगे। यानी जो न्यू शीट इंसर्ट हो एक्टिव शीट नो नेम इज इक्वल टू sheet1 डॉट सेल i.1 डॉट वैल्यू, यानी उसकी वैल्यू हो जाए ये जो वैल्यू है। तो यहाँ पे हमने +1 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि i की वैल्यू यहाँ हमने i = i + 1 कर दिया तो i की वैल्यू 2 हो जाएगी, राइट। और यहाँ जस्ट इसको लूप कर दिया। लूप करने के बाद होता क्या है, और यहाँ पे जब अब देखो यहाँ पे मैं F8 प्रेस करके एक एक कोडिंग चेक करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ लोकल विंडो देख लेते हो। सारे कोर्स में हमने सिखाया, आप सीखना चाहते हैं तो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में VBA कोर्स हमने डेप्थ में सिखाया है। ये थोड़े आगे एडवांस, थोड़ा सा एडवांस है ये। तो आप अगर आप बेस से सीखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें ईजी लगने लगेंगी और आप अपने से नई नई चीज़ें करने लगेंगे, मज़ा आएगा, राइट। तो i = अभी देखो ये वाला रन नहीं होगा, जैसे किया तो अब i वाला ये वाला कोडिंग रन हुई तो i = 1 आ गया। अब डू वाइल sheet1 सेल्स i + 1, यानी 2, 1 नॉट इक्वल टू ब्लैंक, तो ट्रू आएगा। तो ट्रू आएगा तो i ये आ गया, i = i + 1, यानी अब i की वैल्यू क्या हो गई, 2। तो शीट्स डॉट ऐड, अब ये F8 प्रेस करूंगा तो ये प्रोग्राम रन होगा, तो तुरंत नया शीट इंसर्ट हो गया। अब नया शीट जैसे इंसर्ट हो गया तो इसका नाम हो गया एक्टिव शीट। तो एक्टिव शीट डॉट नेम, इसीलिए मैंने दिया एक्टिव शीट डॉट नेम। तो अभी इसको रन करने के लिए फिर से F8 प्रेस करता हूँ। तो अब ये एक्टिव शीट डॉट नेम इक्वल टू देखो रेखा कुमारी, क्योंकि sheet1 डॉट सेल i की वैल्यू क्या हो गई थी, 2 कॉमा दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो ये हो गया, पहला कॉलम ये हो गया, दूसरा रो ये हो गया, पहला कॉलम ये, तो ये वाली वैल्यू हो गई, वही चीज़ तो हो गई। यहाँ पे चेक करो। अब ये लूप है ना, अब ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि यहाँ ब्लैंक ना हो, नॉट इक्वल टू ब्लैंक। जैसे ही ब्लैंक हुआ तुरंत नहीं चलेगा फिर। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फिर से F8 प्रेस करता हूँ। जैसे F8 प्रेस करूँगा ध्यान से देखना, तुरंत अब क्या होगा, यहाँ पे अब ये लूप है, फिर ऊपर जाएगा, एंड नहीं करेगा, ये देखो ऊपर जाएगा, फिर चेक करेगा। अब i की वैल्यू क्या हो गई, 2, तो 2 + 1 क्या हो गया, 3, 1, यानी तीसरा कॉलम, सॉरी तीसरा रो पहला कॉलम, तो तीसरा रो sheet1 में, क्योंकि sheet1 में ही जाएगा ना, यहाँ देखो sheet1 लिखा है ना, sheet1 डॉट सेल, तो तीसरा रो पहला कॉलम ये है, तो ये चेक करा नॉट इक्वल टू ब्लैंक ना, तो फिर तुरंत नीचे जाएगा, एक न्यू शीट इंसर्ट होगी। फिर एक्टिव शीट डॉट नेम sheet1 डॉट सेल i, 1, i की वैल्यू क्या हो चुकी है, 3, तो तीसरी वैल्यू आ जाएगी, नेहा आ गई। तो इस तरह देखो F8 प्रेस करता जा रहा हूँ, प्रेस करता जा रहा हूँ, i की वैल्यू 6, 7, 8, 9, शीट इंसर्ट होता जा रहा है, राइट, नाम चेंज होता जा रहा है, ठीक है। अभी जो यहाँ पे इंसर्ट, ये नाम चेंज हो गया, फिर से लूप चला, फिर से नाम चेंज हो गया, i की वैल्यू 11 हुई, और फिर से देखो i के लिए वैल्यू 12 हुई, फिर से नेम हुआ इंसर्ट। अब देखो उसके बाद यहाँ एंड से अब हो गया, i की वैल्यू लास्ट कहाँ तक थी, आओ चेक करते हैं, आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये sheet1 i की वैल्यू 13 तक इसने किया। अब जैसे ही 13 आया उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये यहाँ पे आप देखोगे F8 प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे उसके बाद वो लूप बंद हो जाएगा। अभी नहीं होगा, ये डिबग इसलिए आ रहा है क्योंकि फिर से सेम नाम से शीट हो नहीं सकती ना, तो वो मतलब जैसे ही 13 आएगा यहाँ पे, 13 के बाद i की वैल्यू 13 होगी, तो i की वैल्यू जब 13 होगी तो 13 के लिए क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, और जैसे नहीं आएगा फिर तो देखेगा 14, तो i की वैल्यू 13 + 1, यहाँ पे मैंने क्या दिया है, i = यहाँ 13 होगा +1 14, तो 14 पे नॉट इक्वल टू ब्लैंक, तो क्या नॉट इक्वल टू ब्लैंक है, नहीं फॉल्स हो जाएगा,
है ना। डू वाइल मतलब तब तक करना है, मतलब डू वाइल जब करो जब ये वैल्यू जो मैंने सेल का दिया है वो ब्लैंक ना हो, जब मतलब उसी समय करना है, ये लूप रन करना है। तो यहाँ पे 14 पे लूप रन ही नहीं होगा क्योंकि नॉट इक्वल टू ब्लैंक तो है नहीं ना, ये इक्वल टू ब्लैंक हो गया तो तुरंत एंड सब पे चला जाएगा, अब लूप में नहीं जाएगा। तो ये सीखोगे तो आप उस चीज़ें समझ में आ जाएंगे। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से सीख सकते हो। ये कोडिंग हो गई, प्रैक्टिस शीट दे रहा हूँ, प्रैक्टिस करना है इसकी। और ये इसको देखो दोबारा जब आप इंसर्ट करोगे ना तो इंसर्ट नहीं काम करेगा। क्यों? क्योंकि जब आपने देखा ना कि एक शीट से क्या दो शीट बन, सेम नाम की दो शीट होती है नहीं ना, इसलिए डीबग आ रहा है, राइट। तो पहले आप इसको क्या करोगे, डिलीट करोगे सारी शीटें, राइट। आप मैसेज भी दे सकते हो वहाँ पे, ऑलरेडी शीट नेम अवेलेबल। तो ये जब आपको सीखोगे तो एक इनपुट मैसेज बॉक्स आ जाएगा, इंसर्ट नहीं होगा, ये ऑलरेडी शीट अवेलेबल दैट नेम। तो यहाँ पे अब इंसर्ट करेंगे और देख लेता हूँ, ये है, ये देखो। अब यहाँ पे मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा, सॉरी एक मिनट कुछ होगा अभी, ये डिलीट कर देता हूँ। ये कोडिंग, सॉरी Alt F11 और ब्रेक मोड हटाया, क्लोज किया। एक्चुअली इसका नाम मैंने असाइन मैक्रो पे जाके इसका नाम ये है ना, अंडरस्कोर नाम दे दिया, क्लिक, इंसर्ट हो गया। अब दोबारा इंसर्ट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सेम नाम की शीट नहीं इंसर्ट होती, राइट। तो समझ में आ गया, इसकी प्रैक्टिस करना। और अगर आप हमारे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एक तो ऐप डाउनलोड करके कर सकते हैं, या आप गूगल क्रोम पे जाएंगे lmecs.courses.store आपको टाइप करना है, और यहाँ आपको ढेर सारे हमारे कोर्सेज मिलने वाले हैं। बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी, पावर BI, कॉम्बो कोर्स, डेटा एनालिसिस, VBA मास्टरी, बहुत MIS एग्जीक्यूटिव के भी कोर्स है जहाँ क्वेश्चन के साथ वीडियो सोल्यूशन है, राइट। अरे मास्टरी हमारा यूनिक कोर्स है, इसके बारे में, अरे के बारे में कोई भी नहीं सिखा रहा। एक्सेल की जो कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिससे आपको बड़े बड़े फॉर्मूले समझ में आने लगेंगे, आप अपनी क्वेरी खुद फिक्स करने लगेंगे, कोई भी इंटरव्यू खुद क्रैक कर सकेंगे। इस कोर्स में हम लाइफ टाइम एक्सेस देते हैं, हम अपने सारे कोर्स में लाइफ टाइम चैट सपोर्ट है, कॉल सपोर्ट, जहां आप अपने कोर्स के डाउट और पर्सनल डाउट भी सॉल्व कर सकते हैं। और इस टाइप की सर्विस पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं दे रहा, इसलिए हमारी ऐप की रेटिंग 5/5 है। और आप इस ऐप को लैपटॉप ऐप दोनों जगह एक्सेस कर सकते हैं, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।